सो गाइस सभी लोगों का स्वागत है एंड CWC मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल को लेके सर कई सारे डाउट्स जो हैं स्टूडेंट को आ रहे हैं। सो व्हाट वी डिड हमने ना एक एक डाउट को अलग अलग लिख लिया है और सर एक एक करके हम आपसे पूछते जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम एलिजिबिलिटी के सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे सर हमें सबसे पहले ये बताइए, जो पार्ट टाइम एमबीए हैं या जो ऑनलाइन एमबीए हैं उनकी एलिजिबिलिटी का क्या आंसर है? ओके, थैंक्स अभिनव। सो गाइज आप सबका स्वागत है। सबसे पहली बात एक ब्रॉड डिस्क्लेमर कि हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा एलिजिबिलिटी को पढ़ के असेस करने में कोई लीगल एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन कि जो हमें नोटिफिकेशन और जो उसका एक PAQ टाइप दिया हुआ है, जो FAQ टाइप दिया हुआ है, उसको पढ़ के जो हमें समझ में आता है वी आर शेयरिंग दैट विद यू। आप भी एक बार खुद से अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो अब नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि आपके पास MBA का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब MBA का डिग्री का मतलब है कि MBA फुल टाइम तो हो ही सकता है, उसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन किया है या पार्ट टाइम किया है, इसके बारे में नोटिफिकेशन साइलेंट है। तो साइलेंट का मतलब है, जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके पास MBA डिग्री है, चाहे आपने ऑनलाइन किया है या आपने पार्ट टाइम किया है, अगर आपका 2 ईयर MBA डिग्री है तो यस आप एलिजिबल हो। अच्छा, ठीक है सर। तो सेकेंडली जो क्वेश्चन इसके बाद आता है कि अगर हम और भी उसमें देखें तो उसमें रिकॉग्निशन की बात करता है। जब हम नोट्स में जाते हैं तो रिकॉग्निशन की बात करता है, कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए या कुछ उसमें और क्या होना चाहिए सर, इस पे थोड़ा सा बताइए। देखो, सबसे सीधी बात है, जो सरकारी है वो रिकग्नाइज्ड है टू स्टार्ट विद, ठीक है। अब फिर भी इसको अपने देश में कैसे रिकग्नाइज्ड होता है, या तो कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है, वो UGC के थ्रू रिकग्नाइज्ड होता है, ठीक है, UGC रिकग्नाइज्ड। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट से एस्टेब्लिश होते हैं, जैसे कि IIT है, IIM है, या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब पार्लियामेंट के एक्ट के तहत है। या फिर अब जैसे अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं, अब इनमें ये लोग खुद की अपनी डिग्री भी प्लान कर सकते हैं, इनको UGC की तरफ देखने का जरूरत नहीं है। तो तो केस बाय केस आप देख सकते हो, या तो पार्लियामेंट के किसी एक्ट से वो बना है, या फिर वो UGC के थ्रू है, बस वो सब रिकग्नाइज्ड है। बाकी प्राइवेट का ये सब है, सर्टिफिकेट, विदेशी डिग्री, नथिंग इज रिकग्नाइज्ड। सर अगला सवाल भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड ही, और जब हम एलिजिबिलिटी के कॉलम में जाते हैं तो वहाँ पे लिखता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन इन दीज 3 स्ट्रीम्स, ठीक है। तो सर अब हमारे देश में MBA के अलावा भी कई सारी डिग्रीज होती हैं, जैसे मास्टर्स इन HR है, कहीं PGDM है। तो इन इन कैंडिडेट्स का के लिए क्या स्टेटस है? ओके, सो आई थिंक व्हाट अभिनव इज सेइंग, और मुझे कंफर्म करना अगर मैं ठीक से समझाऊं, तो अभिनव ये बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि MBA HR एलिजिबल है, ठीक है। अब अभिनव मतलब पूछ रहा है कि कुछ ऐसी जगह है जहां मास्टर्स इन HR है, इट्स लाइक MA इन HR है या MCOM इन HR है, तो क्या वो भी, हालांकि HR में स्पेशलाइजेशन है उनका, जैसे MCOM इन HR स्पेशलाइजेशन होता है, या कुछ लोग MA HR कुछ करते हैं, या कुछ MSW HR में आप बोल सकते हो। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, ये सब लोग एलिजिबल नहीं है। आपको MBA है तो MBA ही चाहिए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा MA MCOM, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें है, आप एलिजिबल नहीं है। हमें चाहिए MBA विद स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन के 4-5 वर्ड हैं वो उसमें, और जो है अभिनव आपको बताएंगे क्या क्या है। तो इसके बाद तो हमारी क्लैरिटी है कि हमें मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। जो अगला सेक्शन उसमें है वो है स्पेशलाइजेशन का। तो वहां पे सर 3 वर्ड्स हैं, और वर्ड्स 3 से ज्यादा हैं, पर उनको 3 में कैटेगराइज करके हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, सेकंड मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, और थर्ड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। बट HR के संग कई सारे वेरिएशंस है, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट है, IR है, या ह्यूमन रिसोर्स है। तो सर अगर अगर मैं HR को ही उठाऊं तो इनके अलावा भी कोई और स्पेशलाइजेशन इसमें आएगा? ओके, जो आपने हमें पहले जो नाम बताए कि MBA इन पर्सनल मैनेजमेंट, HR, IR, मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब गाइज हमें ऐसा लगता है बेस्ड ऑन अवर अंडरस्टैंडिंग, एक दो और कीवर्ड हैं जो कि एलिजिबल आपको करेंगे। पहली बात, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सब जगह बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक छोटा सा पार्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का।
तो अगर आपने ऑपरेशन प्रोडक्शन किया है हमारे हिसाब से आप एलिजिबल हैं। दूसरा, क्योंकि आईआर और एचआर वाला एलिजिबल बोल रहा है, हाँ, इसका मतलब अगर आपका इसके अलावा लेबर लॉज में स्पेशलाइजेशन है या लेबर वेलफेयर में स्पेशलाइजेशन है तो भी हमारे हिसाब से आप एलिजिबल हैं। So having said that sir, but MBA is mandatory. एमबीए तो हमें चाहिए। ठीक है। तो गाइस जो एग्री बिजनेस मार्केटिंग से रिलेटेड है या फिर कोई और मास्टर्स इन एचआर है, दे आर नॉट एलिजिबल एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोटिफिकेशन। मतलब अगर अब आप ये पूछ रहे हो कि एग्री बिजनेस वाला है या नहीं है, तो आई थिंक यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, हमें इन्हीं सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए। एग्री बिजनेस या कुछ भी और, आप एग्री बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो, कुछ हो, नहीं, नॉट एलिजिबल। सो वन मोर एस्पेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इज कि कई जगह मेजर होता है, कई जगह माइनर होता है, कई जगह ड्यूल डिग्री है। इसके बारे में थोड़ा सा सर क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके, सो गाइज अब क्या है कि जो, और अगेन इसके बारे में कुछ क्लियरली लिखा नहीं है। दिस बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड दिस इज बेस्ड ऑन कि बाकी पीएसयूज कैसे बिहेव करते हैं। तो जब स्पेशलाइजेशन की बात आती है ना, तो आपके पास अगर एक ही स्पेशलाइजेशन है फिर तो बिल्कुल ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि एक मेजर है एक माइनर है, जैसे कि मैंने एचआर में मैंने मेजर कर लिया और मार्केटिंग में मैंने माइनर कर लिया स्पेशलाइजेशन। तो इस केस में आपका मेजर एचआर में होना चाहिए। जब मैं एचआर बोलता हूं मतलब ये बाकी कीवर्ड भी हैं, एचआर, मार्केटिंग, मतलब अपने आईआर जो भी हैं, ठीक है। तो आपका जो मेजर है वो इसमें होना चाहिए। अगर आपका माइनर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेजर किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या आपने मेजर किया है इंटरनेशनल बिजनेस में और आपने माइनर किया है एचआर में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। सेकंड थिंग, अगर आपकी ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है और ड्यूअल में लिखता है, सो तब आप एलिजिबल हो। सो गाइस समझिए, ड्यूअल का मतलब है दोनों में है, मेजर का मतलब है एक मेजर है और एक माइनर है। तो अगर आप माइनर में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ड्यूअल में कोई भी एक है चलेगा। ठीक है सर। वन मोर एस्पेक्ट, इट सेज फर्स्ट क्लास चाहिए, तो सर फर्स्ट क्लास का क्या मतलब है? सो अगेन फर्स्ट क्लास का जनरल जो रूल है वो है 60% मार्क्स, ठीक है। और बाकी ना कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ वो अपना डिग्री के साथ लिखते भी हैं, तो वहां उसके साथ आपका लिखा हुआ कि फर्स्ट क्लास के क्या रूल है, बट जनरली इट इज 60% मार्क्स। हाँ, 60% नॉट सीजीपीए। परसेंटेज के बाद ही सर कई सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो सीजीपीए देती है, ठीक है, क्यूमुलेटिव ग्रेड जो देते हैं वो, उसका कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से काम करता है? ओके, सो गाइस, जब जो सीजीपीए है, अब दो तरह के केस होते हैं। जैसे कि हमने बीएचयू से पढ़ाई किया था, तो बीएचयू में क्या है कि, और हमें सीजीपीए मिला था और वहां से हमने इंजीनियरिंग किया था, तो वहां ना जो सीजीपीए को परसेंटेज में करने का एक फॉर्मूला होता था, जो कि आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा होता है यूजुअली, या फिर आपकी कॉलेज की मतलब वेबसाइट पे होता है। अगर वो फॉर्मूला है तो आप उस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि बीएचयू में क्या था कि अगर आपका 7.8 ग्रेड पॉइंट है तो आपकी परसेंटेज बनती थी 72 के आसपास। हालांकि लगता है ऐसा कि 7.8 है तो 78% के करीब होगा, पर नहीं, परसेंटेज काफी कम होता था। सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपके इंस्टीट्यूट ने कन्वर्जन का फॉर्मूला दिया है तो उस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लीजिए। अगर नहीं दिया है तो आप लकी है, सीधा उसको 10 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। अगर आपका सीजीपीए मान लो 6.3 है आपका सीजीपीए, और आपका इंस्टीट्यूट ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, स्ट्रेट अवे 63% मल्टीप्लाई बाय 10। Okay, so that is all from my side sir, and everything is clear. There is one more aspect जो हम बात कर सकते हैं सर, एक तो डिप्लोमा भी होता है ना, which we forgot to discuss. There is a diploma degree, उसका सर क्या फिर स्टेटस है? देखो, हालांकि ये बिल्कुल क्लियरली नोटिफिकेशन में सीडब्ल्यूसी ने लिख दिया है कि डिप्लोमा नहीं चलेगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि आईएम के लोग हैं, शायद उनको अब डिग्री मिलने लग गया, पहले तो उन्हें डिप्लोमा मिलता था, मुझे याद नहीं है। तो कुछ ऐसे अच्छे कोर्सेज भी हैं शायद जहां की डिप्लोमा मिलता था, पर एनीवे, जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, डिप्लोमा नहीं चलेगा, हमें एमबीए डिग्री ही चाहिए, पीरियड। ठीक है, यस, हाँ, ठीक है सर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस, एंड आई होप कि इसके बाद आपको जो डाउट्स आ रहे हैं, जो आपके मन में शंकाएं आ रही हैं फॉर्म भरने से पहले, बाय द वे द लास्ट डेट टू फिल दिस फॉर्म इज 12th of January,
तो अगर आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में फॉलो इन कर रहे हैं, अभी जाके आप फॉर्म उसको भर दीजिए। और तैयारी कैसे करें थोड़ा इस बारे में बता एंड दीजिए आप। ऑल्सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर, इफ यू वांट टू टेक अ स्मार्ट चॉइस, ह्यूमन पेरिटस ने इसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो अवेल करा दिए हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड सर इसके बारे में भी तो आप जो भी कर रहे हो, जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, जो भी किताब पढ़ रहे हो, जो क्लास देख रहे हो, एक बार हमारे साथ 1 डे का ट्रायल जरूर लेके देखना है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू।